सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड था। राजा, पुजारी, सिपाही, किसान और मजदूर, सबका एक तय रोल होता था। और सबसे खास बात, वो अपनी जिंदगी को टेम्पररी नहीं मानते थे। उनकी सोच थी कि जिंदगी असली नहीं है, असली सफर मौत के बाद शुरू होता है। इसलिए वो मरने से डरते नहीं थे, बल्कि मरने की तैयारी में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते थे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਮੀਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਜਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। एक सुनसान रेगिस्तान जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत फैली हो। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गर्म हवा और सन्नाटा। अचानक एक जगह खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक पत्थर का दरवाजा निकलता है। जैसे उस दरवाजे को खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आता है और सामने एक ताबूत हजारों साल पुराना, और उसके अंदर एक मम्मी, एक इंसान जो 3000 साल पहले मरा था, मगर आज भी वो अपने पूरे शरीर समेत वैसे का वैसा ही रख। देख ला किदां ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की बॉडी इतने 1000 साल तक कैसे बची रह सकती है? न सड़न, न बदबू, न कीड़े, बस जैसे कल ही मरा हो। ये है मिस्र की ममीज का रहस्य, और इसे समझने के लिए हमें चलना होगा समय के पीछे, बहुत पीछे, उस दौर में जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब इंसान आसमान को भगवान मानता था और मौत को एक नई जिंदगी की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तुम्हारे लिए ये फ्री है। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। करीब 5000 साल पहले नील नदी के किनारे बसे इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। इनका रहन सहन, सोचने का तरीका और यहाँ तक कि मौत के बाद की जिंदगी को लेकर उनका बिलीफ सिस्टम आज भी लोगों को हैरान करता है। इनके बनाए गए पिरामिड्स जो आज भी खड़े हैं, सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं है, ये उस सोच की निशानी है जो ये मानते थे कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मिस्र के लोग बेहद आध्यात्मिक सोच रखते थे। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, उसकी आत्मा भी उतनी ही जरूरी है, और जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसका शरीर सुरक्षित रहता है। यही सोच मिस्र की सबसे रहस्यमयी परंपरा से जुड़ी है, मम्मी बनाने की परंपरा। जब पहली बार मिस्र में ममीज मिली तो दुनिया दंग रह गई। 1800 के दशक में जब यूरोपीय खोजकर्ता मिस्र पहुंचे तो उन्होंने कई पुराने मंदिरों, कब्रों और पिरामिड्स की खुदाई शुरू की, और वहां से निकली एक के बाद एक ममीज, कुछ राजा महाराजाओं की, कुछ आम लोगों की, और कुछ तो बच्चों की भी। सबसे मशहूर मम्मी है तूतनखामुन, यानी किंग टुट की मम्मी, जो आज से करीब 3300 साल पहले मिस्र का राजा था। उसकी मम्मी जब 1922 में मिली तो वो एक सेंसेशन बन गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कितनी अच्छी हालत में थी, बल्कि इसलिए भी कि उसके साथ एक खजाना भी निकला। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਤਨਖਾਮੂਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ।
ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, YouTube ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾ। मास्क, गहने, हथियार, फर्नीचर और यहाँ तक कि खाने का सामान भी। जब हावर्ड कार्टर नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टट का मकबरा खोला तो पहले कुछ मिनटों के लिए सब कुछ शांत था, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा उन्होंने जो देखा वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक राजा की मम्मी जो सोने के ताबूत में रखी थी, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सोने का मास्क था जिसकी आंखों में काले पत्थर लगे थे। ऐसा लगता था जैसे वो आज भी आपको देख रहा हो। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि इस मम्मी से जुड़े कई लोग एक एक करके अचानक मरने लगे। किंग टट की मम्मी से जुड़े कई लोगों की अचानक मौत ने एक नई कहानी को जन्म दिया, द कर्स ऑफ द फेरो, यानी फराव का श्राप। कहा गया कि जो भी राजा की मम्मी को डिस्टर्ब करेगा वो मरेगा। हावर्ड कार्टर की टीम के मूवियां भी बहुत ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। वाकई में अजीब हालात में मरे। किसी की मौत सर्पदंश से हुई, किसी को दिल का दौरा पड़ा और किसी की बॉडी एकदम सूख चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी लाइफ फोर्स खींच ली हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब कोइंसिडेंस था या शायद मकबरे में फैले कुछ जहरीले बैक्टीरिया की वजह से हुआ, मगर बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि यह सच में एक श्राप था। जब मम्मी ने 3000 साल बाद भी अपनी आंखें खोली, तूतनखमुन की मम्मी ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन असली रहस्य वहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे खुदाई होती गई, मिस्र की धरती ने अपने भीतर छिपे कई और राज खोलने शुरू कर दिए। हर मम्मी एक कहानी थी, एक जमाने की, एक सोच की, एक जिंदा इंसान की, जो अब इतिहास बन चुका था। कुछ साल पहले जब वैज्ञानिकों ने एक मम्मी को स्कैन किया तो उन्होंने उसकी आंखों के अंदर कुछ ऐसा देखा जो किसी को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंख की पुतलियां हल्के से मूव कर रही थीं। हालांकि ये मूवमेंट असली नहीं थी, बल्कि रेडियोलॉजी इमेज का एक इल्यूजन था, लेकिन उस एक क्षण ने सबको हिला दिया। एक सवाल उठा, क्या ये डेड बॉडीज आज भी किसी एनर्जी से जुड़ी है? क्या वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा है या कुछ और? इजिप्ट के लक्सर शहर के पास है एक इलाका जिसे कहते हैं वैली ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं की घाटी। ये जगह इतनी खामोश, गर्म और वीरान है कि वहां खड़ा होना ही एक डर पैदा कर देता है। यही वो जगह है जहां इजिप्ट के सबसे बड़े राजा महाराजाओं को दफनाया गया था, और यही मिली सबसे ज्यादा ममीज। आज तक यहाँ से करीब 60 से ज्यादा मकबरे मिल चुके हैं, और उनमें से कई में अभी भी ममीज इंटैक्ट हालत में मौजूद हैं। हर मकबरे के साथ निकला है इतिहास, उनके साथ रखे गए बर्तन, खाने का सामान, किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स। मिस्र के लोग ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖੀ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। मानना था कि मरने के बाद इंसान एक और जिंदगी में प्रवेश करता है, और उसके लिए उसे वही चीजें चाहिए होती हैं जो जिंदा रहते वक्त काम आती थी। इसलिए हर मम्मी के साथ उसका सारा जरूरी सामान रखा जाता था। अब सवाल ये है कि ये लोग असल में थे कैसे? क्या वो हम जैसे थे या कोई अलग सभ्यता? इजिप्ट के लोग बेहद समझदार, आर्टिस्टिक और डीपली स्पिरिचुअल थे। उनका सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड था। राजा, पुजारी, सिपाही, किसान और मजदूर, सबका एक तय रोल होता था, और सबसे खास बात, वो अपनी जिंदगी को टेम्पररी नहीं मानते थे। उनकी सोच थी कि जिंदगी असली नहीं है, असली सफर मौत के बाद शुरू होता है। इसलिए वो मरने से डरते नहीं थे, बल्कि मरने की तैयारी में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते थे। राजा अपने लिए मकबरे बनवाता था जिंदा रहते हुए। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਅਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। और जब वो मरता था तब उसे एक डिटेल्ड प्रक्रिया के बाद मम्मी बनाकर वहां रखा जाता था।
इजिप्ट में एक खास म्यूजियम है, रॉयल ममीज म्यूजियम, जहां दुनिया की सबसे मशहूर ममीज को एकदम टेम्परेचर कंट्रोल्ड ग्लास चेम्बर्स में रखा गया है। यहाँ आप रामसेस तृतीय, सेती आई और कई फराओं की ममीज को देख सकते हैं। कई ममीज के चेहरे अब भी इतने प्रिजर्व्ड हैं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आज भी पढ़े जा सकते हैं। ये म्यूजियम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक टाइम ट्रैवल मशीन की तरह है, जहां आप आज के समय में खड़े होकर 3000 साल पीछे झांक सकते हैं। आज विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है, हम इन ममीज की डीएनए टेस्टिंग करके ये जान पा रहे हैं कि वो कौन थे, क्या खाते थे, कौन सी बीमारियां थीं और किस एज में मरे। एक शॉकिंग केस सामने आया जब एक बच्चे की मम्मी मिली जो शायद एक रॉयल फैमिली का था। उसका डीएनए टेस्ट करके पता चला कि उसे किसी बीमारी से नहीं बल्कि शायद जहर से मारा गया था, यानी शायद सत्ता की लड़ाई में उसे एलिमिनेट कर दिया गया। इस तरह की खोजें आज ये दिखा रही हैं कि उस समय की पॉलिटिक्स और ह्यूमन इमोशंस भी आज जैसी ही थीं। जेलसी, पावर, फियर, सैक्रिफाइस, सब कुछ। मिस्र की मम्मियां उन पुरानी सभ्यताओं के अद्भुत रहस्यों का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मम्मियां कहां और कैसे मिली और क्या वजह थी कि मम्मियों का ये अनोखा तरीका आज भी दुनिया को आकर्षित करता है। मिस्र में मम्मियों की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में यह पूरी तरह से एक रहस्य बनकर उभरी। कई पुरातत्वविदों ने मिस्र के अतीत में झांकने की कोशिश की और धीरे धीरे उन्होंने मम्मियों को खोज निकाला। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, 3000 ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ। ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਿਰਾਮਿਡ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।